एक बार एक लड़का होता है। वे अपने पिग से बहुत प्यार करता है और फिर उसके पापा उसे बुलाते हैं। वे अपने पापा के पास जाता है। उसके पापा उसे खाना देते हैं और उसकी चुम्मी भी लेते हैं। लेकिन उस गांव में एक सबसे अमीर प्रेसिडेंट होता है जो सबसे पैसा हमेशा लूटता था। इसीलिए लोग इसे प्रेसिडेंट बनाए नहीं थे। और एक बार ये इसी गरीब के घर जाता है और वो लोग बहुत गरीब होते हैं। ये पैसा मांगता है, वो देता नहीं है और उसके मेहनत की 2 गोल्डो ले जाते हैं और पिग को भी वो मार देते हैं। जान से नहीं मारते लेकिन एक बार 2 लड़के एक एस्केलेटर को परेशान कर रहे होते हैं और फिर वही स्टीव का बच्चा आके उनसे भिड़ के लड़के कहता है कि उसे उसका सामान दे दो। और फिर उसके पिता बुला लेते हैं, इसीलिए बच जाते हैं दोनों अच्छे, स्टीव और स्केलेटन। उसके घर में लुटेरे आए होते हैं जिसकी वजह से इसके पापा का ये हाल हुआ होता है। और फिर ये बहुत गुस्सा हो जाता है बेबी स्टीव और कहता है कि मैं उनको मार के ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, और अपने पिता को स्टिक देता है और मिल्क खाने को। और फिर वे देखता है घर में खाना नहीं है तो भीख मांगने जाता है। और फिर उसे अपने माँ की याद आती है कि उसकी माँ कितनी अच्छी थी, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से उसका घर जल गया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था। तो फिर स्टीव का बच्चा देख के बहुत उदास था यही सोच के, और फिर वो उनसे भीख मांगता है, वो देते नहीं है। लेकिन वो हेलीकॉप्टर के बदले में गोल्ड देने का बोलती है, लेकिन वो मना कर देता है। और फिर वो अपनी माँ के पास आके फूल चढ़ा के वहाँ से जाता है और वो व्हील चेयर देखता है सेल। वहीं पे एक बेबी ज़ॉम्बी के पिता मार रहे होते, गिर गए, इसीलिए उसने पापा बोला था। लेकिन वहाँ पे वापस से वे प्रेसिडेंट घोड़े के नीचे आ जाता है और बेबी ज़ॉम्बी को बचा लेता है, जिसकी वजह से बहुत खुश होता है ज़ॉम्बी और उसका इलाज करवाता है। और फिर उसके पापा उसको लेके बहुत परेशान होते हैं और अमीर स्टीव के पास जाके पूछते हैं। वो कहता है मुझे नहीं मालूम, आगे बढ़ो। तभी जो बड़ा स्टीव होता है उसका सर दर्द हो जाता है, लेकिन तभी बेबी स्टीव उठता है और ज़ॉम्बी को सब बात बताता है कि वे जा रहा है अपने पापा के पास। और तभी बेबी ज़ॉम्बी उसकी मदद करने का बोलती है, इसीलिए उसका पीछा करो। तो ज़ॉम्बी सोचता है अब मैं इसके पापा के लिए एक व्हील चेयर ले लेता हूँ, और फिर वो व्हील चेयर खरीद के उनको देता है और ज़ॉम्बी बहुत खुश होता है। और प्रेसिडेंट के यहाँ कुछ चल रहा था और प्रेसिडेंट अपने बच्चों के और बीवी के सामने ये सब रिवील नहीं करता था। उसकी बीवी सब जानती थी, लेकिन बहुत गुस्सेड़ था प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट देखता है कि वे वहाँ आराम से खड़ा है, जबकि उसको काम बोले थे जंगली कुत्ते को खाना खिलाना क्योंकि जंगली। और तभी वो देखते हैं कि जो स्टोन उठा के यहाँ से वहाँ रखते हैं वे बहुत कम है, एक और चाहिए होगा उन्हें। लेकिन फिर वे ऐसा ही हुक्म देते हैं कि और को रखो यहाँ। तो फिर वो बोलते हैं कि यार अब ढूंढना होगा। और तो फिर सुबह उठते हैं और उनका पैर ठीक हो गया था बड़े स्टीव का, जिसकी वजह से बेबी स्टीव देख के बहुत खुश हो जाता है और अपने पापा को गले से लगा के काम करता है। और अमीर स्टीव के घर आता है गुंडा और बोलता है तुम भी मजदूर बनोगे। तभी लालच देता है 3 डायमंड का,
और फिर वो 3 डायमंड निकाल के उसे देता है। वो कहता है ठीक है चलेगा, मत करो काम। और जो स्टीव होता है उसे काम के लिए बोलते, वो मना करता है कि प्लीज़ मुझे मत बोलो, प्लीज़ मेरा बच्चा है। तो लेकिन ये लोग बहुत पत्थर दिल होते हैं और कुछ भी करके इनसे काम करवाते हैं। और फिर स्टोन उठवाने का काम करवाते हैं और हथकड़ी भी खोल देते हैं। बड़ी मेहनत से वो करते थे काम। वहाँ पे बेबी स्टीव रो रहा था अपने माता पिता की फ़ोटो देख के और बहुत उदास होता है। वो एक जगह जब स्टीव खुदाई कर रहा होता है तभी वहाँ पे डायमंड मिल जाता है उसे, और वो डायमंड बहुत चमक रहा था। वो कहता है कि तुम ही रखो, इनको देने का फ़ायदा कुछ है नहीं। और फिर वो जा रहा होता है तभी गिर जाता है और उसके जेब से डायमंड गिर जाते हैं। और फिर उसे सज़ा मिलती है, उसे मारते हैं, राजा के पास ले जाते हैं और राजा उन्हें धोखे की सज़ा देता है। जंगली कुत्ते के पिंजरे में छोड़ दो, जंगली कुत्ते के बाजू में, ताकि ये भाग न सके। और फिर ये बहुत डर जाता है। वहाँ बेबी स्टीव को भी बहुत तेज़ भूख लग रही होती है और खरीदी हो रही होती है। तभी बेबी स्टीव के दिमाग में आता है बेचने का। तो फिर वे बेचने का सोचता है और बेचने के लिए बैठ जाता है। और फिर एक जगह मज़दूर को जो काम करवाता है वो सो जाता है। और तभी वे मज़दूर सोचते हैं कि चलो अब स्टीव को बचाने चले। और गरीब स्टीव को बचाने के लिए ये लोग ऊपर चढ़ के कूदते हैं, बुलाते हैं, मारते हैं, बेहोश करते हैं। और फिर जो स्टीव को बुलाते हैं वो कहता है बाजू में जंगली कुत्ता है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, चलेगा। और तभी वो देख लेता है, अलार्म बज जाता है, सब उठ जाते हैं। और फिर ये चश्मे पहन के अपने प्रेसिडेंट बॉस के पास जाता है और फिर बॉस उसे बुला के मारता है एक झापड़ और चश्मा तोड़ देता है। और जंगली कुत्ते को आज़ाद कर देते हैं कि पकड़ो जल्दी उन्हें, और उन्हें फटाफट पकड़ के सज़ा देने का सोचते और फिर स्वॉर्ड निकालते हैं। और फिर एक जन भागते हैं, तभी वे अपने पैर से वार करके उन्हें गिराते। एक लकड़ी काटने वाला आता है और कहता है मैं तुम्हें पैसे के बदले उन्हें खरीद ला रहा हूँ मैं, और पैसे देता है एमरल्ड भर के चेस्ट सूटकेस। और अपने घोड़ों के पीछे काट लगाता है पिंजरे का, वहाँ बांध के ले जाता है। और बेबी स्टीव को पुरानी बात याद आती है, बहुत रोता है वो। और वो देखता है कि पिंजरे में तो उसके पिता जा रहे हैं। वे जाता है, पीछे भागता है, गिरता है ईंट से, हार मानता नहीं, अमीर स्टीव से मदद मांगता है और मना कर देता है। और फिर वे सोचता है प्रेसिडेंट के पास जाने का। तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और उसके पिता के बारे में पूछता है। तभी उसकी बेटी आ जाती है, वो उसे कान में कुछ बोलता है और बोट में आँख में पट्टी, हाथ पे रस्सी बांध के भेज देते हैं। लेकिन वे एक लकड़ी में होता है क्योंकि बोट के आजू बाजू का हिस्सा टूट गया होता है। तभी उसे एक शिकारी देख लेता है, जंगली मानव। और फिर वे अपने बच्चे के साथ जाके, वैसे उसका बच्चा देखता है, अपने पिता के साथ जाके उसे बचाता है और सब कहानी बताता है घर पे। और फिर बहुत गुस्सा होते हैं जब कहानी मालूम पड़ती है बेबी स्टीव की। और बेबी स्टीव छुपके से देख के ललचा रहा होता है और उसे फिर बेबी जंगली मानव दे देता है, आदिवासी कहेंगे इसे। और वैसे फिर एक कहते हैं कि अब हम तुम्हें अच्छे से आज़ादी दिलाएंगे, चलो। और फिर ये पूरे कबीले वाले को बुला के चलता है और वहाँ पे फिर वार करवाता है। और फिर बहुत सारे आ जाते पेड़ काटने वाले, और फिर वहाँ पे वार करके वो जीतते हैं। और बेबी स्टीव को बोलते हैं अब तुम अपने पिता के साथ खुश रह सकते हो।
ये बात पता चलती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट पे भी वार होता है, उसके मारने वाले होते, तभी उनके बच्चे उसे छूट देते हैं बस।